बचपन, 55 और 95 हर उम्र के अफराद के लिए यकसा मुफीद मुफाद आम्मा का अलमबरदार। ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकॉन प्रेस करें। रब्बानी द स्कॉलर यूट्यूब चैनल। नाज़रीन इकराम, अस्सलाम वालेकुम। रब्बानी द स्कॉलर यूट्यूब चैनल पर मैं आपका इस्तकबाल करता हूं। आज हमारे साथ यहां पर जो शख्सियात जल्वा अफरोज़ हैं हमारे इस प्लेटफॉर्म पर, जैसा कि आप तमाम ही नाज़रीन जानते हैं कि हम गाहे बगाहे अपने इस प्लेटफॉर्म से ऐसे तलबा व तालबात को आप लोगों के सामने पेश करते हैं जो अपनी ज़िंदगी में आने वाली नस्लों के लिए, आने वाले नए नौनिहालान के लिए, तलबा व तालबात के लिए जो है कोई रहनुमा बन सकते हैं, कोई राहबर बन सकते हैं और एक तरह से रोल मॉडल की जो खासियत है उनके अंदर पाई जाती है। अल्हम्दुलिल्लाह, आज जिस मोहतरमा से हम अपनी गुफ्तगू यहाँ पर करेंगे, उनके वालिद मोहतरम यहाँ पर जलील अहमद साहब मौजूद हैं। मैं जलील अहमद साहब आपका इस्तकबाल करता हूँ हमारे रब्बानी द स्कॉलर यूट्यूब चैनल पर। और उनकी साहबजादी जमीला बानो जलील अहमद, ये आज हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। आज रब्बानी द स्कॉलर यूट्यूब चैनल इस प्लेटफॉर्म पर आपकी आमद क्यों हुई, ये मैं आपको बतलाना चाहूँगा। पूरे शहर में बीएड कॉलेजेस में आपने अपना मकाम जो है वो अव्वल नंबर का मकाम बनाया है और टॉप पोजीशन हासिल करते हुए पूरे शहर की तालबात में, तलबा व तालबात में आप अव्वल मकाम हासिल करके अपने वालिदैन का, शहर का नाम रोशन कर रही हैं। मैं बहुत मुबारकबाद पेश करता हूं जमीला आपको, और रब्बानी द स्कॉलर यूट्यूब चैनल की जानिब से एक कलम का तोहफ़ा आपको पेश करते हैं कि आपने बीएड कोर्स में जो है पूरे शहर में टॉप करते हुए अव्वल मकाम हासिल किया। और इसी तरह से हमारी नेक ख्वाहिशात आपके साथ हैं कि आप जो है मुस्तकबिल में भी इसी तरह से अव्वल मकाम हासिल करते रहे। शुक्रिया सर। मैं चाहूँगा जमीला कि आप हमारे नाजरीन में जो हमारे तलबा तालबात हैं इनको आप अपना एक मुख्तसर सा तारुफ पेश करें। आप अपना मुकम्मल नाम बताएं और आप किस ख़ानदान से ताल्लुक़ रखती हैं वो बताएं, और आपने ये जो कामयाबी हासिल की है तो उसके ताल्लुक़ से, अपने वालिदैन के ताल्लुक़ से बताएं। सबसे पहले मैं अपना तारुफ कराती हूँ। मेरा नाम जो है जमीला बानो जलील अहमद है। मेरा ताल्लुक़ जो है एक मिडल फैमिली से है और मेरी फैमिली में जो है हम 7 लोग हैं। मेरे पेरेंट्स हैं और हम 2 बहन और 3 भाई हैं। मेरे एक भाई जो है वो हाफिज़ है और मध्य प्रदेश के शहर जबलपुर में आलमियत का कोर्स कर रही हैं। मेरे वालिद जो है वो मज़दूरी करते हैं और अकेले ही घर को संभालते हैं। मेरे वालिद ने हमेशा हमारी जो है बहुत मदद की है, हमारे तालीमी मैदान में हो या किसी और, हर जगह उन्होंने हमारा बहुत साथ दिया है। हमें जो भी प्रॉब्लम होती है वो खुद सॉल्व करने की पूरी कोशिश करते हैं। अगर नहीं हो सकती तो फिर वो किसी से मशवरा लेते हैं और फिर हमें गाइड करते हैं। चूँकि उनकी तालीम जो है वो मुकम्मल नहीं हो सकी थी, इसलिए वो हमारी तालीम पर ज़ोर देते हैं कि हम पढ़ लिख कर इंडिपेंडेंट बन जाए। इसलिए मैं अपने वालिद की भी बहुत शुक्रगुज़ार हूँ जिन्होंने मुझे यहाँ तक पहुँचाया। मैं सबसे पहले जो है अल्लाह ताला का शुक्र अदा करती हूँ कि उन्होंने मुझे इतनी बेहतरीन कामयाबी अता की है और मेरे असातिज़ा जो मेरी हर वक्त मदद करते हैं। मेरे वालिदैन जो है वो हर तरह से मुझे सपोर्ट करते हैं, कोऑपरेट करते हैं और मोटिवेट भी करते हैं। मेरी वालिदा जो है हाउस वाइफ है, लेकिन जो है वो अपने घर के काम के साथ साथ मुझे मोटिवेट करती हैं और मेरी हेल्प भी बहुत करती हैं वो। ये एक मुख्तसर सा तारुफ जमीला बानो जलील अहमद ने अपने ख़ानदान का, अपने वालिदैन का तारुफ यहाँ पे पेश किया। मैं बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ। और एक तरह से इन्होंने जो बातें यहाँ पर बतलाई हैं ये हमारे नाजरीन के लिए और जो हमारे मुतवस्सित तबके से ताल्लुक़ रखने वाले जो अफराद खाना हैं उनके लिए भी ये बहुत ही तहरीक का बाइस हो सकती है कि हालात कैसे भी हों,
हम अगर चाहें तो हम अपने ज़िंदगी का रुख जो है वो मोड़ सकते हैं, और यही बात को साबित किया है जमीला बानो ने। आपने अपनी इब्तदाई तालीम से लेकर अभी बीएड कॉलेज तक, बीएड कोर्स तक आपने जिस तरह से कामयाबी के झंडे गाड़े हैं, ये यकीनन एक तरह से हमारे नाजरीन के लिए तहरीक का बाइस हो सकता है। जमीला बानो, मैं चाहूँगा कि आप हमारे नाजरीन को बतलाएं कि आपकी इब्तदाई तालीम कहाँ से हुई मुकम्मल, उसके बाद आपने सानवी तालीम कहाँ से मुकम्मल की, और किस तरह से आपने उसमें कामयाबियाँ हासिल की, वो भी हमारे नाजरीन को आप बतलाएं। मैंने अपनी इब्तदाई तालीम जो है स्कूल नंबर 42 से शुरू की। वो एक प्राइमरी स्कूल है। वहाँ पर मैंने 4वीं जमात तक की तालीम हासिल की। मेरा मानना यह है कि स्कूल चाहे प्राइमरी हो या हाई हो, चाहे टॉप लेवल हो, मेहनत तो हर किसी को हर स्कूल में करनी है, तो चाहे वो प्राइमरी हो या हाई स्कूल हो। मैंने वहाँ 4वीं जमात तक तालीम हासिल की। उसके बाद मेरे वालिद ने मेरा एडमिशन तहज़ीब हाई स्कूल में करवाया। 5वीं जमात से 10वीं जमात तक मैंने तहज़ीब हाई स्कूल में तालीम हासिल की। 9th क्लास तक ट्यूशन क्लास ज्वाइन नहीं की थी। उसके बाद जब मैं 10th में गई तो वहाँ मुझे मैथ्स के लिए 2 बेहतरीन टीचर मिले, हासिम सर और मोहतसिम सर। इन दोनों ने मेरी हर तरह से हेल्प की। मुझे जो है मैथ्स के मसलों में बहुत प्रॉब्लम्स आती थी। उसके लिए मैंने मोहतसिम सर को बहुत परेशान किया है। मुझे जो है वो मसले सही से समझ में नहीं आते थे एक मरतबा में, लेकिन जो सर थे उन्होंने बार बार समझाया। जब तक समझ में नहीं आता था उन्होंने समझाया। 10th का जो मेरा रिज़ल्ट आया था वो 91.20 था। उस वक्त मैं मालेगांव में मैंने 3rd नंबर पर टॉप किया था। 11th में एडमिशन लेना था, तो उसमें जो है कौन सी फील्ड सेलेक्ट करना है उसमें प्रॉब्लम आ रही थी। तो उसमें मुझे हासिम सर, मेरे बाबा और मेरे वालिदैन ने डिसाइड किया और मैंने साइंस फील्ड में एडमिशन लिया। उसके बाद जो है मुझे जो है उस वक्त तो इंग्लिश मेरी बहुत वीक थी, तो मुझे बहुत प्रॉब्लम आ रहे थे। मैंने उसे छोड़ने का भी इरादा कर लिया था, लेकिन मेरी वालिदा ने मुझे यानी मोटिवेट किया उस वक्त कि उसे नहीं छोड़ना चाहिए। जिस तरह अगर मैं अलग फील्ड में भी जाती हूँ तो उसमें भी मुझे मेहनत ही करनी पड़ेगी, तो ऐसा क्यों नहीं कि मैं साइंस में ही मेहनत कर लूँ। तो फिर मैंने साइंस से ही पढ़ा और उससे फिर 11th-12th किया साइंस से। 12th में मेरा परसेंट जो है 62 था। ये मेरी तालीम का अब तक की तालीम में जो है सबसे कम परसेंट था, लेकिन खुदा की हर काम में मसलहत होती है। उन्होंने मुझे हर चीज़ बेहतरीन नवाजी है। उन्होंने उस वक्त मेरा काम था तो क्या हुआ, लेकिन मुझे तो बेहतरीन से नवाजा भी है उसने। तो उसकी जो है खुदा पाक से कभी ना उम्मीद नहीं होना चाहिए, बल्कि हमें मुश्किलात का सामना भी करना चाहिए। वो असल में हमें आजमाता भी है और फिर उस हिसाब से हमें देता भी है। क्या बात, वाह। उसके बाद जो है मैंने बीएससी में एडमिशन लिया और 3 साल वहाँ मैंने किया। 3rd ईयर में मेरा स्पेशल सब्जेक्ट फ़िज़िक्स था। फ़िज़िक्स में मैंने 85% मार्क्स हासिल किए थे। उसके बाद मेरा सिलेक्शन, मैंने बीएड सेलेक्ट किया और बीएड कंप्लीट किया। मैंने बीएड में एडमिशन लिया और आज इस मुकाम पर हूँ। अल्लाह ताला ने मुझे नवाजा, बेहतरीन कामयाबी से नवाजा। मैंने मालेगांव में बीएड कॉलेजेस में टॉप। बहुत ही बेहतरीन और तफसीली अंदाज में यहाँ पर जमीला बानो ने अपनी तालीमी कारगुजारियाँ यहाँ पर पेश की। बहुत ही तहरीक का बाइस हो सकती हैं। यकीनन हमें कभी कामयाबी मिलती है और कभी हमें नाकामी का सामना होता है, कभी हम उरूज पर होते हैं, कभी हम जवाल का निशाना बन जाते हैं। एक तरह से जैसा कि जमीला बानो ने बतलाया कि अल्लाह ताला आजमाइश, जिस तरह से 10वीं में 91% आया लेकिन 12वीं में 65,
65% आया। लेकिन कभी भी जमीला ने जो है वो अपना दिल छोटा नहीं किया और मेहनत से जी नहीं चुराया। मैं जमीला पूछना चाहूँगा कि ये जो कामयाबियाँ जो आपको मिल रही हैं कि 10वीं में 91%, 12वीं में 65% और उसके बाद बीएससी में भी आपने टॉप किया है, तो ये जो बीएड में आपको कामयाबियाँ मिली हैं, जो ये कामयाबियों का जो सिलसिला है, तो ये इसका राज क्या है, ये हमारे नाज़रीन को आप बतलाएं। मेरी कामयाबी का राज जो है मेहनत है। इसके लिए मुझे मेरे पेरेंट्स ने बहुत हेल्प की है, हर तरह से उन्होंने मुझे सपोर्ट किया। मैं जो है मेहनत करती रही और आगे बढ़ती रही। हर चीज़ के लिए मेहनत शर्त होती है। अगर कामयाबी हासिल करना है तो मेहनत करनी पड़ेगी। अगर मेहनत नहीं की है तो फिर बेहतरीन कामयाबी भी नहीं मिलेगी। एकदम सही बात कही है जमीला बानो ने कि कामयाबी के लिए मेहनत शर्त है, और जमीला ने यहाँ साबित किया है कि मेहनत करके हम अव्वल मकाम हासिल कर सकते हैं, बल्कि हर किसी को पीछे छोड़कर हम आगे बढ़ सकते हैं। शर्त यह है कि मेहनत लाजमी है। जमीला, आपको बीएड में जाने का ख्याल क्यों कर पैदा हुआ? बीएससी में आपने इतना अच्छा रैंक लाया तो आप दीगर कोर्सेज में भी जा सकती थी, बीएड करने का ख्याल क्यों कराया? बीएड इसलिए मैंने सेलेक्ट किया क्योंकि ये टीचिंग लाइन थी। यहाँ से जो है एक वक्त में बहुत सारे बच्चों को हम जो है आगे बढ़ने में उनकी मदद कर सकते हैं, जैसा कि मुझे दूसरी फील्ड में ये दिखाई नहीं दिया। इसलिए मैंने बीएड का सिलेक्शन किया ताकि मैं एक टीचर बनूं और एक साथ एक ही वक्त में बहुत सारे बच्चों क्या बात को पढ़ा सकूं। वाह वाह वाह, ये बहुत ही अच्छा नज़रिया यहाँ पर पेश किया है जमीला बानो ने। एक तरह से अपना एक मुस्बित ख्याल पेश किया है कि हम अगर अपनी मेहनत से, अपनी सलाहियत से किसी आला ओहदे पर पहुँच जाते हैं तो उससे हम कितने लोगों को फ़ायदा पहुँचा सकते हैं। ये चीज़ को इस लेवल पर आपने सोचा और बीएड का तयन किया कि बीएड करके मैं एक साथ 50 और 60 बच्चों को जो है वो आला तालीम दे सकती हूँ। बहुत ही मुबारकबाद मैं इस बात पर आपको पेश करता हूँ कि आपने ज़बरदस्त नज़रिया जो है ये हमारे नाज़रीन के सामने पेश किया है। मैं चाहूँगा कि आप हमारे नाज़रीन को ये भी बतलाएं कि आपका स्टडी का तरीक़ाकार क्या था, आप किस तरह से स्टडी किया करती थी कि आपको इस तरह से आला कामयाबियाँ जो है वो आपके नसीब में आई? मैं सुबह जल्दी उठती थी, उठने के बाद जो है अपने वालिदा की मदद करती थी काम में। उसके बाद कॉलेज जाती थी, कॉलेज से आकर जो है घर के काम करने के बाद ट्यूशन क्लास लेती थी। ट्यूशन क्लास लेने के बाद जो भी घर के काम है वो करके फिर मैं स्टडी करने बैठती थी। मेरी स्टडी जो है वो रात के टाइम में बहुत अच्छी होती थी, इसलिए मैंने उस टाइम को सिलेक्ट किया था। रात में जो है एक तसलसल रहता है, कंटिन्यूअस पढ़ते रहो, यानी सब काम ख़त्म करके फिर बैठो तो फिर कहीं और ध्यान नहीं लगता है। इसलिए जितना टाइम वहाँ से टाइम हमारे पास होता है तो जब तक हम पढ़ना चाहे पढ़ सकते हैं। तो मैं 2-3 बजे तक ऐसे पढ़ती थी, उसके बाद मैं सोती थी। इसलिए जो है अब तक की कामयाबी इसी के पीछे। क्लास में आपका क्या मामूल रहा है? क्लास में जिस तरह से असातिज़ा पीरियड लिया करते हैं, जैसा कि आपने बतलाया कि आप ट्यूशन भी पढ़ाया करती थी, तो आपने क्या अपने असातिज़ा से सीखा? मैंने अपने असातिज़ा से बहुत कुछ सीखा है। एक तो जो वो मोटिवेट करते थे, जो एडवाइस देते थे, उससे फिर किस तरह बच्चों को पढ़ाना है, वो तरीके, उनके स्टाइल्स, और अगर बच्चा नहीं पढ़ रहा है तो उसको किस तरह हैंडल करना है, ये सब मैंने अपने टीचर्स से सीखा। मुझे अब तक के बेहतरीन टीचर्स मिले हैं जो बहुत अच्छे से पढ़ाते भी हैं और मोटिवेट भी करते हैं। एक अच्छे टीचर की खासियत यही है कि वो अपने तलबा को न सिर्फ तालीम देवे बल्कि उनके अंदर तालीम की बेदारी को पैदा कर दे, उनके अंदर तालीम की लहर को दौड़ा दे, और यही मिसाली टीचर होता है। और जमीला बानो ने भी अपना तयन यही किया है कि मैं एक मिसाली टीचर बनकर समाज व माशरे के लिए, समाज व माशरे के हक़ में जो है और आने वाली नस्लों को की रहनुमाई का जो है वो बाइस बनने की आपकी तमन्ना है। मैं हमारी नेक ख्वाहिशात आपके साथ हैं।
बहुत ही बेहतरीन अज़्म लेकर उठी हैं जमीला बानो और कामयाबियां आपके कदमों को चूम रही हैं, लेकिन उसके पीछे जो उनकी मेहनत है ये यकीनन लायक तहसीन है, और ना सिर्फ लायक तहसीन है बल्कि काबिल तक़लीद भी है। हमारे जो तलबा तालिबात अपने इस सेशन को देख रहे हैं उनसे गुजारिश है कि वो अपनी ज़िंदगी में मेहनत को जो है वो अव्वलियत दें और मेहनत को जो है वो लाजमी कर लें ताकि वो कामयाबियाँ उनके भी नसीब को चमका सकें। मैं जमीला यहाँ पर ये पूछना चाहूँगा कि आपके अज़ाइम क्या है, आप मुस्तकबिल में मज़ीद क्या करना चाहेंगे? मैं सबसे पहले एक बेहतरीन टीचर बनना चाहूँगी और मुझसे बहुत ज़्यादा बच्चों को फ़ायदा मिले, मैं ऐसा काम करूँ, ये मेरे अज़ाइम है। बहुत ही अच्छा ख्याल है। इंतहाई मुनफरिद ख्याल के साथ जमीला बानो जो है यहाँ पर अपने ख्यालात का इजहार कर रही हैं और उनके वालिद मोहतरम भी यहाँ पर मौजूद हैं, और एक वालिदैन का एहसास और उनके जज्बात उस वक्त आया हो जाते हैं जब उनके बच्चे जो है कोई कारनामा अंजाम देते हैं, और जमीला बानो ने शहर में टॉप पोजीशन हासिल करते हुए जो है एक तरह से मुनफरिद काम किया, एक नुमाया कारकर्दगी अंजाम दी है तालीमी लेवल पर। तो इस तरह से इनसे भी एक सवाल बनता है, उनके वालिद मोहतरम जलील अहमद साहब से मैं सवाल करना चाहूँगा कि आप क्या महसूस करते हैं कि आपकी बच्ची जो है वो अपने तालीमी सफ़र में जो है मुख्तलिफ पड़ाव में जो है वो अव्वल मकाम हासिल करती है, टॉप पोजीशन हासिल करती है, और हाल ही में जो बीएड का नतीजा ज़ाहिर हुआ उसमें वो सारे शहर के तलबा और तालिबात में अव्वल मकाम हासिल करती है। तो आपके क्या एहसास हैं? जमीला इस मुकाम पर पहुंची, हमें बहुत खुशी हुई। हम बहुत ज़्यादा घर में सारे लोग खुश हैं और हम चाहते हैं कि और भी जो बच्चे हैं हमारी कौम के वो इसी तरह तरक्की करें। मैं जब भी दुआ मांगा हूँ अपनी बच्ची के लिए तो मैंने सारे बच्चों के लिए। क्या बात है, माशाअल्लाह। उसकी क्लास की बच्चे जो हैं ख़ास तौर से जमीला क्लास के बच्चों के लिए, तो मैं जब भी जमीला से उसकी मांगा तो उसकी क्लास के बच्चों के लिए भी ख़ास तौर से। वाह वाह। अब अल्लाह ताला जमीला के हिस्से में क्या बात है, अव्वल नंबर दे दिया। इससे हमें बहुत खुशी हुई। और मैं ये चाहूँगा कि कोई भी वालिदैन जो है वो हालात से हिम्मत ना हारे। क्या बात है, वाह। क्योंकि मैं जिस हालात से यहाँ तक जमीला को पहुँचाया हूँ, मेरी ऐसी समझ है कि शायद मेरी जगह कोई और होता तो वो हिम्मत हार देता, लेकिन मैंने हिम्मत नहीं हारी। मैं अपना मकान बनाया, मकान में मैं कर्जे में आ गया, उसका कर्जा भरते भरते जमीला के बीएससी के आखिरी साल की फ़ीस भरा, फिर बीएड की दोनों साल की फ़ीस भरा, और हमारे पास कोई ओबीसी या कोई ऐसे कागजात नहीं थे कि जिसकी वजह से हमारी फ़ीस कुछ कम हो जाए, माफ़ हो जाए। बहरहाल हम और लॉकडाउन भी उसमें लग गया, मगर हम हिम्मत नहीं हारे, हम कोशिश करते गए और अल्लाह ताला ने हमें कामयाबी अता फरमाई। बहुत ही बेहतरीन बात यहाँ पर जलील अहमद साहब की ज़बानी हमारे नाज़रीन तक पहुँच रही है कि हालात कैसे भी आ जाएं हमें हिम्मत नहीं हारनी है। मज़दूर तबके से ताल्लुक़ रखने वाले शख्स जलील अहमद साहब ने अपनी बच्ची को आला तालीम से नवाजा, और बच्ची ने भी अपने वालिद का भरम रखते हुए आला कामयाबी हासिल करके अपने आप को पेश किया। यकीनन ये जो एक दूसरे का एक तरह से अक्स है, ये मेहनत कश तबके से ताल्लुक़ रखने वाले जलील अहमद साहब और मेहनत करने वाली तालबा जमीला बानो ने ये साबित किया कि तालीम किसी के लिए भी नामुमकिन नहीं है, मुश्किल नहीं है। शर्त ये है कि हम दिलजमई से, लगन से और पूरी तड़प के साथ और पूरी जुस्तजू के साथ मेहनत पे यकीन रखें और यकीनन कामयाबी हमारे कदमों को चूमेगी। ये बहुत ही खुशी व मसरत का मकाम है। मैं दोनों को मुबारकबाद पेश करता हूँ और चाहूँगा कि आप हमारे नाजरीन में जो हमारे तलबा व तालिबात हैं, जो हमारे अवामुन नास हैं, उनको कोई पैगाम दें। मैं ये बोलना चाहूँगा, थोड़ा करीब करो और तेज से। मैं कहना चाहूँगा कि मतलब जो लोग भी, हर कोई अपने बच्चों को पढ़ाए, और अगर वो ऐसा समझते हैं कि मतलब ये बहुत मुश्किल है, हम इतनी आगे तक नहीं पढ़ा सकेंगे, ऐसी सोच है हमारे आसपास में। हम लोग यही सुनते हैं कि मतलब बहुत खर्चा है, स्कूल में बहुत खर्चा है, लेकिन मुझसे कोई भी
बात कहीं ऐसे होती है तो मैं एक ही बात बोलता हूँ कि स्कूल पढ़ाने में कोई खर्च नहीं है। खर्च जब आखिरी साल रहता है वहाँ पे खर्च है तो उसके लिए हमें पहले से कुछ बचा कर रखना चाहिए। क्या बात कही है, मेहनत करना चाहिए। वाह वाह। मैं आज अपने बच्चों की तालीम के ऊपर अपने पगार का 75% मैं अपने बच्चों पे खर्च करता हूँ। माशाल्लाह, क्या बात है, वाह। हम घर में जो भी मैसर होता है हम खा लेते हैं। हमको दिक्कत हुई, हम गाड़ी बंद कर दिए, 200 रुपये हफ्ता हम पेट्रोल का पैसा बचाए। हमको दो बच्चों के पास मोबाइल उनके लिए ज़रूरी हो गया है ऑनलाइन पढ़ाई के हिसाब से, तो मैं अपना मोबाइल रख दिया। क्या बात कही है, वाह। हर ढंग से अब हमने पैसों को सही जगह पर लगाया और आज उसका नतीजा सामने है। तो मैं चाहूँगा कि लोग भी मतलब हिम्मत ना हारें और अपने बच्चों को पढ़ाने की पूरी कोशिश करें। यकीनन ये इंतहाई अहम पैगाम जो है जलील अहमद की ज़बानी हमारे नाज़रीन तक पहुंच रहा है कि हम किस तरह से हालात का मुकाबला करते हुए और अपने तमाम मामलात को संभालते हुए, जिस तरह से आपने बतलाया कि 2 मोबाइल की जगह 1 मोबाइल, गाड़ी की जगह साइकिल, और खाने में अपने एक तरह से लाज़मात में जो और भी दीगर चीज़ों में जो है इख्तिसार के साथ काम लेते हुए हम अपने बच्चों को अपने पूरे पगार का 75% हिस्सा जो है वो अपने बच्चों की तालीम में सर्फ करने वाले जलील अहमद साहब ने एक बेहतरीन पैगाम यहाँ पर दिया है हमारे नाजरीन के लिए। ये बहुत मुबारकबाद आपको पेश करता हूँ। और इसी तरह से जमीला बानो ने भी जो वापस पलटा कर जो उसका अक्स दिया है कि कामयाबी में भी सिर्फ अपने कॉलेज में टॉप ना करते हुए पूरे शहर में जो है टॉप पोजीशन हासिल करती है, बहुत मुबारकबाद पेश करता हूं। और जमीला बानो से भी चाहूँगा कि वो अपनी क्लास की तालबात को या अपने हम उम्र तलबा को कोई ऐसा पैगाम दें जो यकीनन उनकी आने वाली ज़िंदगी में उन्हें कारआमद हो। मैं तमाम लोगों से ये कहना चाहती हूँ कि अपने वालिदैन की जो उनके ख्वाब है उन्हें ज़रूर पूरा करें। मेहनत कितनी सख्त भी करना पड़े उसे करें, क्योंकि हमसे ज़्यादा जो है हमारे वालिदैन मेहनत करते हैं और वो चाहते हैं कि हम आगे बढ़ें, इंडिपेंडेंट बने। तो उनकी जो है ख्वाहिशों को हमें पूरा करना चाहिए। वक्त तो इधर उधर बर्बाद करने से क्या बात, अच्छा है कि हम जो है उसे तालीम स्टडी पर फोकस करें, उसे वहाँ उस टाइम को उस जगह दें, जो अखराजात हैं उन्हें सही जगह पर इस्तेमाल करें। जैसे अभी जो है देखेंगे तो जो वालिदैन होते हैं वो अपने बच्चों को बहुत अच्छा पहनाते हैं, लेकिन अगर उन्हें स्कूल से फ़ीस वगैरह मंगा ली जाए तो फिर वो फिर रीज़न के साथ आते हैं। लेकिन अगर वही वो उन कपड़ों की जगह उस तालीम पर पैसा देंगे तो ये बहुत अच्छी बात है। तो मैं ये कहना चाहूँगी कि आज जो है मुस्लिम माशरा जो है वो तालीम में पीछे होते जा रहे हैं, तो हमारी कोशिशों से वो आगे आएगा। क्या बात, तो उसे हमें आगे लाना है तो हमें मेहनत करनी है। बहुत ही अच्छा पैगाम जमीला बानो की ज़बानी भी हमारे नाजरीन तक पहुंचा। यकीनन बहुत ही खुशी व मुसर्रत हो रही है आज के इस सेशन के बाद। ख़ास तौर से रब्बानी द स्कॉलर यूट्यूब चैनल का यहाँ पर मैं समझता हूँ मज़ीद इसका वेकार बढ़ गया है कि ऐसे बेहतरीन शख्सियात का आज उन्होंने उनके एहसासात का, उनके जज्बात का यहाँ पर इजहार करवाया और एक तरह से नाजरीन को कोई पैगाम, मुस्बित पैगाम गया। मैं बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ और आप लोगों ने जिस तरह से हमारे इस चैनल के लिए अपना कीमती वक्त दिया है, मैं इसके लिए आपका शुक्रगुजार हूँ। बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़। रब्बानी दी स्कॉलर यूट्यूब चैनल इल्मी, अदबी, दीनी, मिली, समाजी, सकाफ़ती, तहजीबी, फ़लाही, तिब्बी, फ़न्नी, माशी, तिजारती, माशरती, इंतज़ामी, इनकलाबी, तहरीकी, तहक़ीक़ी, तकनीकी, तफ्तीशी, तामीरी, तालीमी व मालूमाती यूट्यूब चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकॉन प्रेस करें। रब्बानी दी स्कॉलर यूट्यूब चैनल।